ओम शांति। आज हम 16 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। आज का प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? आज बाबा ने कहा उत्तर में कि एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह अभिमान टूटता जाएगा। आज बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल वाली मतलब अभ्यास वाला पॉइंट दिया कि बच्चे तुम्हें बीच बीच में ऐसे भी अभ्यास करना है कि शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो, यहाँ कहाँ? बाप के सामने, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। क्या जानते हो? हम आत्मा हैं। पार्ट हम आत्मा ही बजाते हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन आर्गन्स से काम लेवे व ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। जितना हम आत्माभिमानी बनने का प्रैक्टिस करेंगे, कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे, उतना ही बाबा कहते तुम आत्माएं शरीर से डिटैच हो जाओगी। तो बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाबा कहते बार बार बीच बीच में आत्मा समझकर देह भान को उड़ाते रहो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज़ को छोड़ा जाता है। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास ही जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुमको याद करते करते बाप के पास ही जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं।
पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ या कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे तुम भी एकांत में बैठ या कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। बाबा कहते तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठ कर विचार करो। अभी हमको घर जाना है। बाबा कहते हैं अभी हमको कहाँ जाना है? हमको घर जाना है, अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। बाबा कहते बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। बाबा ने कहा अंदर में ही चिंतन चले, बाहर में मुख से कुछ भी बोलने का नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। कैसे? क्योंकि वो बाप का परिचय नहीं जानते। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें? वो तो अंधश्रद्धावश है ना, याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया आपकी सच्ची गोद में। बाबा हम अभी आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का। बाबा कहते बाप में ही सारा ज्ञान है चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको तो शरीर है नहीं। बाबा ने कहा अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बाबा ने कहा भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। बाबा कहते वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। बाबा ने कहा कि एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक़ होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो।
गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। बाबा कहते जो गृहस्थी है घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अलग अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। अगर अलग से स्थान बना रखा है तो भले वहाँ बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। वह व्यापार भी है ना, कितना बड़ा सराफ है, कितना बड़ा मट्ठा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात को भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। बाबा कहते सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगी, बल मिलेगा। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह विनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। बाबा कहते यह विनाशी धन जो है आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसा खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगी। यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय या ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते यह जो चित्र हैं सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। यह गीता में अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा ने कहा कि 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं कि एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी।
याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज़ नहीं। बाबा ने कहा गीत कविताएं आदि सब कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाबा कहते जो गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है, तुम्हारी बात ही और है। जैसे कहा कि बच्चे बाहर वाले तो खूब जोर जोर बजाते हैं, बहुत ताम झाम दिखाते हैं हमें, ये भगवान का बहुत भक्का करेंगे भक्ति मार्ग वाले। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारा तो ज्ञान मार्ग है, तुम्हें तो शांति में अक्षर बोलने हैं, शांति से बाबा को याद करना है ना। बाबा कहती है गीत कविताएं आदि कुछ ये सब बाबा कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी बात ही और है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों को दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधर कर, बाबा कहते भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और तुम जानते हो कि ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो सहन करनी ही है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ़ कुछ नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पार्ट बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। बाबा कहे धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते यहाँ तो बाप क्या कर रहे हैं, भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो फिर बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। बाबा ने कहा फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तो कहा तुम बतलाते हो, श्री कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा। जो स्वर्ग का प्रिंस है, 16 कला संपन्न है, तो द्वापर में कहाँ से आएगा। इन लक्ष्मी नारायण की चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत ही नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा,
तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं, हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे, फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं। पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं, क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक़ रहना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले, विचार सागर मंथन कर, अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर, अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा बाबा ने कहा पढ़ाई का बहुत शौक़ रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। हाँ, जब से बाबा ने कहा इतना पावरफुल अभ्यास हो अब शरीर से डिटैच होने का, जो बाबा ने कहा ऐसा स्टेज का अनुभव हो कि देह का भान ही भूल जाए। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं कि अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा क्या कहे, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा ने कहा हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से है ही। ऐसा संस्कार शुरू से ही है, ऐसा कोई वर्णन ना करे। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। कोई आपको बोले भी नहीं और आपको खुद भी ये चीज़ महसूस हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। फिर आज इस स्लोगन में बाबा ने कहा अब प्रयत्न का समय बीत गया। क्या कहा, प्रयत्न है ना, कोशिश करते हैं ना, तो वो समय अब बीत गया। इसीलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। करेंगे देखेंगे, अब ये नहीं, अब तो अंदर से ही प्रतिज्ञा करो और परिवर्तन करो। आज का व्यक्ति सारे हैं जो से बाबा कहते जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। बाबा ने कहा एकाग्रता का मूल आधार क्या बताया, मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है।
इसके लिए एकांतवासी बनो, अर्थात एक की याद में रहने का पक्का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।